Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss a very important topic of general English grammar, that is voice. Voice, जिसे हिंदी में वाच्य कहते हैं, जिसका लिटरेरी मीनिंग शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का भाव। इस लेक्चर में हम सीखेंगे चेंज ऑफ वॉइस, यानी कि वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन हम कैसे करते हैं? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम राइट्स अ लेटर। एक्टिव वॉइस का ये एग्जांपल है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम लिखते हैं a letter is written by राम। इनकी हिंदी देखते हैं। राम सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और a letter ऑब्जेक्ट है। यहां पर a letter सब्जेक्ट है, ये आपकी रिटर्न जो है इज रिटर्न, ये आपकी वर्ब होगी और बाय जो है आपके प्रीपोजिशन है और यहां पर राम जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब हिंदी हम देखते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। और यहां पैसिव वॉइस में आप हिंदी देखते हैं ए लेटर इज रिटन बाय राम। हिंदी होगी राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहां आपने देखा कि जो वर्ब की फॉर्म है राइट्स, और इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि ये जो आपकी इज रिटर्न है वर्ब की जो फॉर्म है, इन पर आपने ध्यान देना है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है, वो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। और पैसिव वॉइस में वर्ब की जो फॉर्म है, क्रिया का जो रूप है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। तभी तो यहां कहा गया था कि राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। यहां जो आपका सब्जेक्ट था ए लेटर, उसने खुद कुछ नहीं किया बल्कि उस पर काम किया गया। ए लेटर है, उसने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपका यहां ऑब्जेक्ट था राम, उसने पत्र लिखा है। तो ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। अब अगर रूल्स की बात की जाए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज जब हम करते हैं तो क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। आपने देखा राम राइट्स ए लेटर, राम यहां आपका सब्जेक्ट है, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। इस एग्जांपल में जब आप देखते हैं तो यहां आपका आ गया ए लेटर, दोबारा से क्लियर लिख लेते हैं, ए लेटर इज रिटन बाय राम। ये देखिए, यानी कि एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बन गया। एक तो हमने ये चीज देखा है, तो ये रूल है, ये आपको लर्न करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें, एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे चला जाएगा, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहां आपने देखा कि ये आपने प्रपोजिशन जो है बाय वर्ब भी यूज की है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले या आप कहें वर्ब के बाद हमें प्रपोजिशन यूज करनी होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज बाय। बाय जो प्रपोजिशन है ज्यादातर केसेस में यूज होती है, लेकिन कुछ वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो ऐसी हैं जो बाय प्रपोजिशन को नहीं लेती हैं। उन वर्ब्स के साथ में दूसरी कुछ प्रपोजिशंस हैं उनको यूज किया जाता है। वो कैसे यूज होती हैं ये भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अब बात आती है कि यहां देखिए आपकी वर्ब की फॉर्म थी राइट्स, इसको आपने इज रिटन में चेंज किया है। तो ये आपकी जो रिटन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब जब हम टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, टेंसेस में क्या चेंज आएंगे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो ये हम सीखेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड सर्वनाम कई बार जो है हमारे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिख दें आई राइट अ लेटर, तो आई जो है प्रोनाउन है, और यहां अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ए लेटर इज रिटन बाय मी। यानी कि जो आई है उसको आपने किस में चेंज किया, मी में। तो ये भी चेंजेस होते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे होते हैं इनको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन आप कर लेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे जब ये प्रोनाउंस जाते हैं तो किस तरीके से प्रोनाउंस के चेंजेस होते हैं उसके बारे में ये एक टेबल है, आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। आई को आप चेंज करेंगे मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, और दे को आप चेंज करेंगे देम में। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन पे ये जाएंगे प्रोनाउंस, अगर आपके सेंटेंस में आए हैं तो इनको आप इस तरीके से चेंज करते हैं। सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की पोजीशन पे जब ये जाते हैं तो कैसे चेंज होंगे इनको आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। आई को आप चेंज करेंगे मी में, और वी को आप चेंज करेंगे अस में, यू को चेंज करेंगे यू में, और ही को चेंज करेंगे हिम में, शी को चेंज करेंगे हर में, और दे को चेंज करेंगे देम में। अब कुछ रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम चेंज करते हैं तो जो आपकी वर्ब की फॉर्म है उसके अंदर चेंज आता है, यानी कि जो आपका टेंस है उसमें किस तरीके से
चेंज आता है, अब हम ये सीखते हैं। देखिए, एक टेबल की फॉर्म में आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो पैसिव वॉइस में जब आप इसको चेंज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे। इज, एम, आर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जांपल यहां लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एक्टिव वॉइस में सपोज दिया गया है राम राइट्स ए लेटर। सेम से ही हम एग्जांपल्स लेते जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। अब इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऐसे आप पोजीशन चेंज कर देंगे। यहां बनेगा ए लेटर, और जो राइट्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने किस में चेंज करना है? इज, एम, आर। ए लेटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि इज लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहां हो जाएगा आपका रिटन। और फिर आपका यहां ऑब्जेक्ट बनेगा राम। अब वर्ब को और ऑब्जेक्ट को मिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए आप यहां प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय। ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो ये आपने एग्जाम्पल भी यहां पर देखा है। उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्टिव वॉइस में अगर इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिला है, तो इसको आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इज, एम, आर में से कोई एक। उसके बाद में ध्यान रखने की बात है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करेंगे तो आप यूज करेंगे पैसिव वॉइस में बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहां फिर यूज करेंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो यहां बनेगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। राम इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। यहां आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में आपको इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आपको मिला था, और पैसिव वॉइस में जब आपने चेंज किया है तो आपने क्या किया है? इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आपको एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका मतलब हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगी और उसके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो
हैज है तो उसको आप चेंज करेंगे हैज बीन में, और अगर हैव है तो उसको आप चेंज करेंगे हैव बीन में। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये आपको डिसाइड करना है। पैसिव वॉइस में जो आपका नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड करेंगे। और यहां आपने जो नोट किया वो क्या किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब आप चेंज करते हैं तो आप यूज करना आपको होता है बीन, और इसके साथ में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम हैज रिटन ए लेटर। राम हैज रिटन ए लेटर, तो यहां इसको पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो बनेगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। आपने हैज क्यों यूज किया? क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है ए लेटर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपने हैज यूज किया है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां एक्टिव वॉइस में आपको मिला था, तो पैसिव वॉइस में जब आपने चेंज किया है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपने हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया है। टेंस में आप कैसे चेंज आपको करना है ये अब आप सीखते जा रहे हैं। इसके बाद हम सीधी बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर एक्टिव वॉइस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में है तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पास्ट इनडेफिनेट टेंस की बात करते हैं, यानी कि आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको? राम रोट ए लेटर। आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? राम रोट ए लेटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां आपको मिली है। पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां बनेगा ए लेटर। अब जो रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको आप किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर में आप पहले चेंज करेंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। तो यहां आप करेंगे ए लेटर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां आप करेंगे ए लेटर वॉज, और राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो यहां आप रूल जो है लर्न कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिली है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसको आप किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब आप लेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। राम रोट ए लेटर, इसको आपने चेंज किया ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। वर्ब की सेकंड फॉर्म को आपने वॉज वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहां आपने चेंज किया है। इसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में भी मिल जाए। राम रोट ए लेटर आपको मिला था, आपको ऐसे भी तो मिल सकता है राम डिड नॉट
राइट ए लेटर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? वही तरीका है आपको। ए लेटर जो यहां एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, उसको आप सबसे पहले सब्जेक्ट बना देंगे, ए लेटर। और यहां आपको मिला है डिड नॉट राइट, इसको आपने अच्छे से चेंज करना है। कैसे आप करेंगे? ए लेटर, जैसे हमने वहां चेंज किया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज या वर में और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आप उसी तरीके से यहां करेंगे वॉज, ए लेटर वॉज। और फिर नॉट के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए आप नॉट यूज कर देंगे, वॉज नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में आके वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। यहां सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जो नोट करने वाली बात है, आपको केवल यह ध्यान देना है कि यह नोट कहां आया है। ये आप देखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है और जो आपकी मेन वर्ब है उसके बीच में आया है। राम डिड नॉट राइट ए लेटर, इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज किया, ए लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम। अब इसी कड़ी में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो आप पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे? तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? देखिए, डिड राम राइट ए लेटर, डिड आ गया। बेशक ये राइट जो है, आप कहें कि राइट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना। डिड जो है उसने पास्ट टेंस को यहां शो कर दिया है, डिड राम राइट ए लेटर। इसको आप पैसिव वॉइस में अब कैसे चेंज करेंगे? एक तो सिंपल सा तरीका है कि हमें पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले हम यूज कर देते हैं। तो हमने यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं? सिंपल सेंटेंस जो हमने डिस्कस किया था, राम रोट ए लेटर, तो वहां पैसिव वॉइस बना था, ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। तो वहां हेल्पिंग वर्ब आपकी आई थी वॉज, उस वॉज को आप ए लेटर जो पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बना है उससे पहले आप यूज कर सकते हैं। देखिए, डिड राम राइट ए लेटर, तो यहां आप करेंगे वॉज ए लेटर रिटन बाय राम। वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल वही रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको मिला है, वॉइस आपको चेंज करना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप किस में चेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे। डिड राम राइट ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में आपने चेंज किया, बना वॉज ए लेटर रिटन बाय राम। अब चलिए डिस्कस करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिला है जिसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को
शो किया गया है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां आप देखिए, एक्टिव वॉइस में हम एक एग्जांपल लेते हैं। राम वॉज राइटिंग ए लेटर। यहां आपको क्या मिला है? वॉज। वर्ब भी मिल सकता है, लेकिन यहां राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहां हेल्पिंग वर्ब वॉज मिली है। तो यहां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं, तो यहां आप देखते हैं वॉज या वर में से एक आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, प्लस उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी आपको मिलता है। यहां एक्टिव वॉइस में इस तरीके से आपको फॉर्मेशन मिली है। अब इसको राम वॉज राइटिंग ए लेटर, इसको पैसिव वॉइस में आप जब चेंज करते हैं, तो आप कैसे बनाएंगे? ए लेटर वॉज being written by राम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हमने चेंज किया है, अब हमने ये देखना है कि ये जो वर्ब की फॉर्म है ये कैसे चेंज हुई है। यहां आपको मिला था वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, लेकिन पैसिव वॉइस में आपने क्या बनाया है? वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज किया है। यहां भी वही रूल है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब में से आप एक यूज करते हैं, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। तो अगर सेंटेंस आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में मिला है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करते हैं, ये एग्जांपल आपको बतलाया गया है, समझाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल देखिए। राम हैड रिटन ए लेटर। राम हैड रिटन ए लेटर। फॉर्मेशन क्या है? देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां यूज की गई है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में आप चेंज कर देंगे इनके प्लेसेस को। जब आप वॉइस चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका ए लेटर हैड, और इसके साथ में आप यूज करेंगे बीन। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। ए लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। तो यहां आपने क्या चेंज नोट किया है? आप यहां नोट डाउन कर सकते हैं कि देखिए, यहां हेड के साथ आपने
बीन यूज किया और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज की है। अगर सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म में मिला है, अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से है, तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? एक्टिव वॉइस में अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो आपने उसको किस में चेंज किया है? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपने उसको चेंज किया है। इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर सेंटेंस आपको फ्यूचर टेंस में मिलता है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस। अब आप यहां देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम विल राइट ए लेटर। ये सेंटेंस कैसे बनता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं और उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। राम विल राइट ए लेटर, तो इसको फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस ये है। और आप वॉइस चेंज जब करते हैं तो क्या बनेगा? ए लेटर विल है, इसके साथ आप बी ऐड कर देंगे, विल बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर विल बी रिटन बाय राम। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का अगर सेंटेंस है, अगर आप वॉइस चेंज करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस में आपको मिलता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आप क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप यहां वॉइस चेंज करेंगे। इसके बाद हम सीधा चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। अगर सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे? यहां आपका बनेगा, देखिए एग्जाम्पल है, राम विल हैव रिटन, राम विल हैव रिटन ए लेटर। तो यहां आपने नोट किया विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको आप पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्म में है तो वॉइस आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, ए लेटर विल हैव, और हैव के बाद आप बीन यूज कर देंगे, विल हैव बीन रिटन बाय राम। आपने
यहां नोट किया, ध्यान दिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस बीन और आपने ऐड कर दिया विल, हैव, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में आपको मिला था विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आपने किया विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन आपने ऐड करना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आप ऐड करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है तो चेंज ऑफ वॉइस आप इस तरीके से करते हैं। इसके साथ में आपको बतलाना चाहेंगे कि आपकी जो प्रीपोजिशन की बात आती है, बाई की बात आती है, हर जगह आप प्रीपोजिशन बाई यूज नहीं करते हैं। कुछ वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाई के अलावा दूसरी प्रीपोजिशंस लेती हैं, यूज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नो है, तो इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं, आई नो हिम, हम बनाएंगे ही इज नोन। यहां केवल आपने यहां ध्यान देना है, ही इज नोन, यहां बाई नहीं लगाएंगे, आप टू लगाएंगे, ही इज नोन टू मी। हिम को आपने ही में चेंज किया है, आई को आपने मी में चेंज किया है। ये चेंज ऑफ प्रोनाउंस जो आपको टेबल बनवाई थी वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न और रिवाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसी तरीके से होता है, दिस जग कंटेन्स मिल्क। तो पैसिव वॉइस बनेगा मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, यानी कि यहां पर आपने देखा कंटेंट के साथ में आपने यूज किया इन, तो कंटेन के साथ में आप प्रीपोजिशन इन यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ और भी वर्ब्स हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल अलार्म्ड, के साथ आप एट यूज करते हैं। इंटरेस्ट के साथ आप इन यूज करते हैं। ऑफेंड के साथ आप विद या एट यूज करते हैं। सरप्राइज के साथ आप एट यूज करते हैं। अलार्म के साथ एट, इंटरेस्ट के साथ में इन, ऑफेंड के साथ में विद या एट और सरप्राइज के साथ में एट। ये प्रीपोजिशंस आप इस तरीके से यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं चेंज ऑफ वॉइस का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चेंज ऑफ वॉइस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर मॉडल ऑक्सिलरीज मिलती हैं तो आप वॉइस कैसे चेंज करेंगे। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस मिला है तो आप चेंज ऑफ वॉइस कैसे करेंगे, ये आपको
नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाएंगे। टिल देन, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।